नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ये निश्चित रूप से बड़ा मुझे अच्छा लगता है जब मैं कहीं सार्वजनिक जगह पे किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो समाज के अनगिनत लोग मुझे स्नेह और प्यार देते हैं, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं भाई की तरह, बेटों की तरह, कि जिससे मुझे लगता है कि पूरा समाज ही मेरा परिवार है। जिस उम्मीद भरो नजरे से वो लोग मुझे देखते हैं और सोचते हैं कि आने वाले समय में मनोज मुसाफिर अपने समाज का तकदीर बदलेंगे, लेकिन मुझे डर भी लगने लगता है कि कहीं मैं इनके उम्मीदों पे खरा उतर पाऊंगा कि नहीं उतर पाऊंगा। तमाम लोग मुझे समाज का कांशी राम, समाज का अंबेडकर इत्यादि नामों से बताते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि इतनी उम्मीद भरो नजरों से ये लोग सोचते हैं और देखते हैं। तमाम तरह के अपने समाज के लोगों ने तमाम तरीकों से इनको ठगा है, कोई चंदा के नाम पे, कोई रैली के नाम पे, कोई किसी नाम पे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ भी इतनी महत्वाकांक्षा आ जाए और इतना मैं निर्दयी हो जाऊं कि मैं भी वैसा हो जाऊं। मैं हमेशा आप लोगों से तमाम किताबों को पढ़ के और आप लोगों से प्रेरणा लेता हूं कि आने वाले समय में हमेशा आपके साथ इसी तन मन के साथ लगा रहा हूं। धन तो नहीं है, तन और मन के साथ ही लगा रहता हूं। लेकिन हाँ, कभी कभी दुख और पीड़ा भी होता है। दुख और पीड़ा इस बात का होता है कि मैं दलित समाज को देखता हूं तो उनके जो बुद्धिजीवी चिंतक हैं, उनके वो वीडियो को, उनके चैनल को बहुत सीरियसली देखते हैं और सीरियसली देखने के साथ बहुत ज़्यादा व्यापक रूप से विस्तार करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन उसके अनुपात में मेरे समाज के लोग मेरे चैनल को नहीं करते। लेकिन वो खैर वो मेरा मुद्दा नहीं है, मैं किसी वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए बोलता भी नहीं हूं, आज भी नहीं बोलता हूं। लेकिन हाँ, सोचता हूं तो एनालिसिस करता हूं तो लगता है कि अभी समाज के अंदर पिछड़ेपन का बहुत कारण है। उनके अंदर इतनी भी नहीं है कि एक सब्सक्राइब करने में पैसा तो लगता नहीं है, लेकिन वो समाज का चैनल आगे बढ़ेगा तो समाज के हक और अधिकार की बात करेगा, समाज के नेताओं को टाइट रखेगा, पॉलिटिशियन को टाइट रखेगा, अधिकारियों की लगाम लगा देगा। लेकिन उनको ये सबसे नहीं मतलब है। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूं कि मैं कार्यक्रम में जाऊंगा, मैं तमाम कार्यक्रम में लोग बुलाएंगे तो निश्चित रूप से मैं जाऊंगा और जाता भी हूं। लेकिन मैं इस कार्यक्रम में अब धीरे धीरे बच रहा हूं। ऐसे कार्यक्रम में मैं देखता हूं कि वो लोग बुला तो लेते हैं और मैं पता चलता है किराया भाड़ा लगा के वहां पहुंचता हूं। मैंने पहले ही बताया कि मैं मात्र एक थोड़ी बहुत अपने परिवार के जीवन के लिए प्राइवेट ट्यूशन कोचिंग करा के अपने परिवार का गुजर बसर करता हूं, क्योंकि स्वाभिमानी हूं, ईमानदार हूं। इस वजह से मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं यात्रा कर सकूं। न गाड़ी है, न टू व्हीलर है मेरे पास, न फोर व्हीलर है। मैं बस से, ऑटो से ऐसे जगह जाता हूं। लेकिन जब बस, ऑटो, ट्रेन से जाइए और वहां पे तमाम लोगों को वो आयोजक बुला लेते हैं। किसी आयोजक अगर सपा से संबंधित तो सपा के नेताओं को बुला लेगा, भाजपा से तो भाजपा के नेताओं को बुला लेगा। वो विचारक उसे नहीं चाहिए, वो अपने लोगों को, दिमाग को फ्रेश नहीं करेगा। वो अपने दिमाग के लोग, अपने समाज के लोगों को अच्छी बातें बताने वाले वक्ता उसको मनोज मुसाफिर के रूप में नहीं चाहिए। उसे गुणगान करने वाले, अखिलेश की, मोदी के गुणगान करने वाले लोग चाहिए और उनके लोगों के द्वारा वो स्पीच दिलाता है, वो बातें कराता है उन लोगों के द्वारा। और जब स्पीच बातें कराता है तो आपको साइड में बैठा देगा और आपका अगर स्पीच दिलाएगा तो 5 मिनट, 2 मिनट और संचालक पीछे से इशारा करता रहेगा, बंद कर दीजिए, रोक दीजिए। ये दिक्कतें आती हैं क्योंकि वो प्रलोभन में, वो भाव में, उसका ये लक्ष्य ही नहीं है कि समाज जागृत हो। उसका लक्ष्य है कि मैं कितनी चापलूसी कर लूं। आयोजक चापलूसी करने लगता है और इसीलिए उस समाज के ऐसे नेताओं को तरजीह देने लगता है उस मीटिंग में जो पार्टी विशेष के होते हैं। मुझे ऐसे आयोजकों में अब नहीं जाना। और दूसरी बात, मैं सब जगह जा भी नहीं सकता क्योंकि अन्य जगह मैं देखता हूं, जैसे शंभू जी चैनल चलाते हैं, नीरज पटेल चलाते हैं, लक्ष्मण यादव चलाते हैं, दिलीप मंडल चलाते हैं, रतनलाल प्रोफेसर साहब चलाते हैं। इन लोगों को जब इनके समाज के लोग बुलाते हैं तो पूरा बाकायदे समझते हैं कि ये बेचारे महीने में 10 जगह, 15 जगह जाना है, कहां से इनके पास पैसा आएगा, कहां से खर्चा करेंगे। तो उसको मेंटेन करने के लिए वो लोग हमेशा आर्थिक रूप से भी सहयोग करते हैं, उनको आने जाने की व्यवस्था करते हैं। और हमारे समाज के लोग खाली फोन कर देंगे, बुला देंगे। अब कैसे आएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, ये उनके लिए नहीं है, क्योंकि वो तो 50 लोगों को फोन कर चुके हैं। वो ये सोच के किए हैं कि 50 में 5 आएगा तो भी हमारा काम, हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा और हमारी धाक बन जाएगी। वो अपने धाक बनाने के लिए बात करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि हमारा व्यवस्था हो जाए।
वो इसलिए नहीं करते कि हमारे लोग समझ जाएं, वो कैडर वाइज मीटिंग की बात नहीं करते, वो लोगों के अंदर जो कूड़ा दिमाग भरा उस कूड़े को साफ करने वाला वक्ता नहीं चाहिए, उन्हें बस चापलूसी वाले लोग चाहिए। इसी वजह से मैं धीरे धीरे दूरी बना लेता हूं, लेकिन मैं ऐसे आयोजक में, ऐसे आयोजनों में जरूर जाना चाहता हूं जहां पे समाज के लोग चाहते हैं, आयोजक मंडल चाहता है कि हाँ, निश्चित रूप से समाज की पीड़ा को, समाज के हक और अधिकार की बात एक गरीब और जन जन में पहुंचनी चाहिए। ऐसे लोगों को जब भी मनोज मुसाफिर को आवाज लगाएंगे, मनोज मुसाफिर वहां पे जाएंगे, बताएंगे, वे लोग ही दर्द समझ पाएंगे और वे लोग ही समझ पाएंगे कि कैसे मनोज मुसाफिर आएंगे, कैसे जाएंगे, किस प्रकार से बोलेंगे। और कम से कम जाने का मतलब है कि दूर जाइए तो आधा एक घंटा तो आपको मिलना ही चाहिए, जिससे आप लोगों की तकलीफ की बातें कर सके, लोगों को बता सके, कि लोगों को समझा सके सही क्या है, गलत क्या है, क्या बनना है, क्या करना है, क्या लक्ष्य है, किस रास्ते पे चलेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। ये सारी बातें हमें आम जनमानस को बताना पड़ता है, उसके लिए समय चाहिए। तो मैं भविष्य में अगर मुझे कोई बुलाना चाहता है तो वो इस बात का ध्यान रखे कि बहुत ज्यादा अगर किसी पार्टी विशेष के वक्ता होंगे तो मुझे ना बुलाए, और बुलाए तो ये भी ध्यान रखे कि ये कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये सारी व्यवस्थाओं को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप मुझे तभी बुलाएं जब ये चाहते हैं कि समाज के लोग जागरूक बने, समाज के लोग हर तरह से शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए, उनके दिमाग में कूड़ा करकट को दूर करने के लिए अगर बात हो, आपका लक्ष्य हो, तो आप मुझे आवाज लगाइए। लेकिन अगर इस उद्देश्य से आप बुलाते हैं कि किसी की चापलूसी होगी, तो मेरे रहते ना तो अखिलेश यादव की चापलूसी हो सकती है, ना तो नरेंद्र मोदी की चापलूसी हो सकती है, ना तो राहुल गांधी की चापलूसी हो सकती है, किसी नेता की चापलूसी नहीं होगी, क्योंकि मैं नीतियों की बात करता हूं, पॉलिसी की बात करता हूं, नियम की बात करता हूं, किसी व्यक्ति और विशेष की बात नहीं करता। धन्यवाद।